हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें बड़े ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सभी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से बड़े प्यार से फुलफ़िल कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है कैंसेरियन सोल ट्राइब का 2025 में क्या डेस्टिनी रहने वाला है, क्या फेट रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो उनको मिलेंगी, क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है कि जो उनको छोड़ के जाएं। कुछ टॉक्सिक टाइज उनकी बनेगी या कटेंगी, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, इवन कि फिजिकल हेल्थ का भी अगर हम यहाँ से कुछ आएगा तो उसको कन्वे करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। एनर्जी कैसी रहेगी, ऑरा कैसा रहेगा ओवरऑल, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वही उसी से आपकी हेल्थ बनती है, उसी से आपकी वेल्थ बनती है, उसी से आपके रिलेशनशिप बनते हैं। जैसी आपकी एनर्जी है, आप एनर्जेटिकली वैसे ही लोगों को थ्रू कोड कनेक्शन अट्रैक्ट करते हो अपने साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि डेस्टिनी वो चीज़ होती है, और ये वैसे भी पूरी 2025 के लिए आपकी रीडिंग रहने वाली है। और 2025 की अगर मैं अलग से आपको एक बात बताऊं कि 2025 में क्या होगा ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड और अपने देश में, दूसरे देशों में क्या होगा कि बहुत सारे फ्रॉड्स जो अंडर दी जिसको बोलते हैं ना, अंडर द रग चल रहे हैं, अंडर द कर्टन हैं, बिहाइंड कर्टन्स जो चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। मतलब ऑनलाइन के थ्रू जितने फ्रॉड्स हैं वो सामने आएंगे, ओवरऑल फ्रॉड सामने आएंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई इंसान है जो आपको कॉन्टिन्यूअस धोखा देता आ रहा है कई सालों से या कभी भी दे सकता है, तो आप उसको 2025 में पकड़ पाएंगे क्योंकि वो फ्रॉड सामने आएंगे। 2025 का अपना डेस्टिनी ये है। तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फाइट्स हैं, और लड़ाई झगड़े देशों के बीच में भी हो सकते हैं और लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, गर्मा गर्मी, गर्म माहौल। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि जो चीज़ें थी वो सरफेस पे आनी शुरू होंगी। ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि कैंसर सोल ट्राइब है, बहुत हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब है। तो इनको ये सीखना है कि उन चीज़ों के साथ, क्योंकि एक डेस्टिनी होती है, आपकी एक डेस्टिनी होती है, आपकी कंट्री की एक डेस्टिनी होती है, उस देश काल पात्र की जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो उससे भी आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कैंसर सोल ट्राइब। और जो अच्छी चीज़ें आए उनको आपने क्लेम करना है, उन पे आपने काम करना है। जो चीज़ें नॉट सो गुड आए उन पे भी काम करके उनको ठीक करने की कोशिश करना है। और जो चीज़ बिल्कुल ही आपके हाथ में नहीं है तो उसको अपना टाइम और एनर्जी नहीं देना है और उससे दूर होना है। दूर फिजिकली नहीं हो सकते हैं तो मेंटली अपने आप को डिटैच करेंगे उस चीज़ से और उससे लेसन लेंगे। ठीक है, बस यही मुझे आपसे कहना है। और अभी मैं आपकी ना कार्ड शफल करने जा रही हूँ। इस वीडियो को यहीं पे आप पॉज करके 2025 से अगर आप कोई स्पेशल चीज़ चाहते हैं कि किसी कंपटीशन को आपने देना है 2025 में, शुरू में ही ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन देंगे। ठीक है, जिसका रिजल्ट उनका मिड 2025 तक आएगा। अगर उसके रिगार्डिंग आप कुछ जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो प्रे कीजिए। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए, इंटेंशन सेट करिए कि आप क्या चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर जॉब को चाहते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो जो भी आपकी इंटेंशन है इस रीडिंग को यहाँ पे पॉज करके आप लोग अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। और मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के कार्ड्स, और दोनों ही डेक से मैं कार्ड्स पुल करूँगी गाइस, सो दैट हमारे को ना बहुत ही क्रक्स में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि पूरी 2025 की रीडिंग है, चाहे मैं इसको 20 मिनट करूं, 30 मिनट करूं, 40 मिनट करूं, इससे ज़्यादा तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं एक बार में कितना बोल सकती हूँ, कितना लंबा वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि क्रक्स में जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्रक्स में हमारे पास आ जाए, जिस्ट में आ जाए, समरी में आ जाए। क्योंकि मंथली रीडिंग तो मेरी हमेशा ही रहेंगी, वो मैं करती ही रहूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्रक्स जानना है कि मेजर चंक्स क्या है लाइफ के, कहाँ काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ना ये वाले कार्ड्स दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ा, सारे ही कार्ड्स उल्टे थे, तो उल्टे कार्ड नहीं ले रहे हैं, रिवर्सल नहीं ले रहे हैं। डेविल का कार्ड है, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, और मून का कार्ड भी है। और टोन देखिए आप लोग ना, कार्ड्स का टोन देखिए सबसे पहले गाइस कि कितना इमोशनल बिट्रेयल चल रहा है। और
मेरे साथ ना ऐसा ही होता है कि ना चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आते हैं, कन्वे होते हैं। जैसे कि मैंने आपके कार्ड्स भी नहीं निकाले थे, शफल भी नहीं किए थे, बस मैंने कैंसेरियंस की रीडिंग क्या करनी शुरू की, तो मुझे अंदर से ही चैनलाइज्ड मैसेज आए कि जैसे कि धोखा धोखा सामने आएगा। और पर्टिकुलरली ये आपकी ही वीडियो में क्यों बोला, इससे पहले और भी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर बात आपके बारे में इसलिए बोली कि मैंने उस एनर्जी को सेंस किया कि आपके आसपास भाई इस तरह के लोग बहुत हैं, बहुत लोग आपने ना जमा किए हुए हैं अपने आसपास कि जो आपकी लव लाइफ को ना बिल्कुल ही मतलब परेशान कर रहे हैं। और ये रीडिंग 2025 की है, लेकिन ये लोग आपकी लाइफ में उससे पहले से भी हैं। और 2025 में भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप इनको छोड़ पाओगे, लेकिन हाँ आप इनको पहचान पाओगे, ये चीज़ मैं बोलती हूँ। तो ये किस तरह के लोग आपने जमा किए हुए हैं, और ये होंगे कैंसेरियंस के आसपास, ये लोग होंगे, और ये स्कॉर्पियंस के पास होते हैं, और ये पाइसियंस के पास होते हैं। जहाँ पे कुछ है ना, जहाँ पे मेरे मतलब की चीज़ है, मैं वहीं तो होंगी। जैसे कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, नॉलेज गेन करना, तो मैं कहाँ होंगी, जो भी नॉलेज बांट रहा होगा मैं वहाँ पे ही होंगी, ठीक है। अगर किसी को किसी और चीज़ की धुन है तो वो वहाँ पे होगा। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए है मतलब दूसरे की खुशी को ख़राब करना, ठीक है। एक वो चीज़ है ना कि जो लोग होते हैं ना ऐसे टॉक्सिक लोग, वो सब कुछ ले लेते हैं आपका, आपका ऑरा, आपकी हंसी, आपकी खुशी, सब छीन लेते हैं। बहुत बार आपके पार्टनर को छीन लेते हैं, आपके बच्चों को आपके खिलाफ कर देते हैं, पार्टनर को आपके खिलाफ कर देते हैं अगर छीन भी ना पाएँ। परिवारों में झगड़ा करा देना, ठीक है, दो लोगों की आपस में ना बनने देना। पावर पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं लोग आपके साथ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका एनवायरनमेंट, ये आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि आपने जॉब चेंज भी कर ली, लेकिन अगेन से ऐसे ही लोग मिल गए हैं, ठीक है। आप शादी से पहले अगर आपके ऐसे दोस्त थे, तो शादी के बाद भी आपने ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये आपके घर का माहौल हो सकता है, ये आपके जॉब का माहौल हो सकता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही लकी हैं तो दोनों जगह ऐसे दोनों माहौल हो सकते हैं। क्यों क्यों है ऐसा माहौल आपके आसपास, पहले इसको समझेंगे, क्योंकि ये तभी ठीक होगा। अब आप लोग हैं हाइपर सेंसिटिव, आप लोग रिश्तों को बहुत तवज्जो देते हैं। फैमिली फैमिली आप लोगों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं उसको आप पेडिस्टल पे रखते हैं, सामने रखते हैं, अपने आप को नीचे रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार सामने वाले को करते हैं ये सोच के कि शायद वो भी मुझे थोड़ा बहुत प्यार करेगा, लेकिन आप उस सब में क्या करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते, खुद को तवज्जो नहीं देते हैं, तो आपको कोई प्यार नहीं करता है। और बेसिकली आप ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये हो सकता है कि ये बहुत मीठा बोलते हो, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो बहुत मीठा बोलते हो, इतना मीठा बोलते हो कि आपको लगता है कि यार डायबिटीज़ ही कर देंगे, ठीक है। लेकिन हिडन एजेंडाज क्या हैं इन लोगों के, देखो कैसे स्लाइस से स्माइल है, मतलब अपना भी है, दूसरों का भी है, सबका छीन लेना है, लेकिन तब भी इनका मन नहीं भरता। ये खोखले, होलो, शैलो लोग होते हैं, जिनके अंदर ना कोई, हम बोलते हैं ना बहुत बार, हमें ऐसा भी लगता है किसी को देख के कि यार इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। नहीं भाई नहीं, इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। और बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है कि यार इसके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है, अंदर की कोई आवाज़ इसको कोई मना नहीं करती है कि ये इतना इतना गलत काम कर रहा है। नहीं, इनके अंदर आत्मा भी नहीं होती है, और ये आप लोगों का वहम है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हम सबको सिखाई गई है कि हर किसी के अंदर आत्मा है। क्यों भाई, क्यों है हर किसी के अंदर आत्मा, और हमें कैसे पता चलता है कि सबके अंदर आत्मा है, ठीक है। शरीर सबके पास है, वो हमें दिख रहा है, मन भी मोटा मोटा सभी के पास है, थोड़ा कम डेवलप या ज़्यादा डेवलप, लेकिन आत्मा, आपको अगर अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता कि आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि दूसरे के अंदर नहीं है। आप उतना ही दूसरे को देख सकते हो जितना आप खुद को देख सकते हो, जो आप खुद हो सामने वाले को आप उतना ही देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस वहम को मन से निकाल दो कि हर किसी के अंदर ही अंतरात्मा होती है, आत्मा होती है, बहुत हाई कॉन्शियसनेस होती है। नहीं, इनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं है। इनकी आत्मा, आत्मा का मतलब है कि डेवलप ही नहीं किया इन्होंने, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आत्मा का बस वही है, उसको 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 डेवलप नहीं किया। तो इनसे किसी इंसानियत की उम्मीद, किसी इस तरह की उम्मीद की यार तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें धिक्कारता नहीं है, तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर पा रहे हो, ये उम्मीदें इनसे छोड़नी है 2025 में, ये छोड़नी है। और मुझे रीडिंग किसी और टोन पे करनी पड़ रही है गाइस, आई एम वेरी सॉरी टू से। 4 में से 3 कार्ड नेगेटिव आए हैं, सो घंटी बज जानी चाहिए। तो मैं आपको मीठा मीठा ही मतलब नींद की गोली दे के मीठी मीठी सुला दूं, ये मेरा काम नहीं है। मुझे आपको अवेयर करना है, मुझे आपको बताना है कि बचना कैसे है। अब अगर सामने दुश्मन खड़ा है, इतने सारे दुश्मन खड़े हैं जो हर तरह से आपको नोच रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ कि तुम शुतुरमुर्ग बन जाओ और पॉजिटिव अफर्मेशन में रहने लगो और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने लगो। नहीं,
नहीं होगा ठीक। पॉजिटिव अफर्मेशन से ठीक नहीं होगा। ना पॉजिटिव बनना है ना नेगेटिव बनना है, रियलिस्टिक बनना है। अगर प्रॉब्लम सामने है तो टैकल करनी पड़ेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव बनने से क्या होगा? शेर सामने खड़ा है तो अगर हम कहें कि नहीं शेर मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या वो आपको नहीं खाएगा? भाई वो आपको खाएगा, आप उसका शिकार हो। तो आपको टैकल करना है कि वहां से कैसे भागो, कैसे बचो, किसी पेड़ पे चढ़ो, कुछ तो करो, अपनी जान बचाओ। तो यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि इन्होंने आपको बिल्कुल खोखला कर दिया है, इन्होंने आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप। इन्होंने आपका ऑरा खराब कर दिया है। आप बीमार भी रहते होंगे, आपको ढेर सारे मेंटल इश्यूज इन लोगों ने कर दिए हैं, एंग्जाइटी के आप शिकार, डिप्रेशन के शिकार मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और इन्होंने आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक कर दिया। या आपके कोई दोस्त हुआ करते थे, आपका एक सर्कल हुआ करता था, इन्होंने वो खराब कर दिया और आपको नहीं पता किसने खराब कर दिया, बस वो खराब हो गया। क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि आपकी पावर बढ़े, आपको कोई प्यार करे, आपको कोई सपोर्ट मिले। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, अब मैं नाम भी क्या लूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके इन लॉज ही हैं, ये आपके बॉस ही हैं, ये आपकी सहेली भी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी खुद की बहन हो सकती है। अब ये तो चीज़ें कंसल्टेशन में जब लोग आते हैं वो फिर ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती है कि आपका विश्वास उठ जाता है रिश्तों से, कि जरूरी नहीं है ननद ही घर तोड़ती है, आपकी बहन भी घर तोड़ती है। जेलसी जरूरी नहीं है कि आपकी ननद को ही आपसे हो, भाई वो किसी को भी हो सकती है, आपकी बहुत अच्छी सहेली को भी हो सकती है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कि इन्होंने बहुत बहुत मतलब इनके जो एजेंडाज हैं वो तो है कि ख़त्म कर दें आपके रिलेशन को, आपको ख़त्म कर दें, नेस्तो नाबूद जो बोलते हैं ना, कि बिल्कुल ही सर्वनाश सत्यानाश इन लोगों का कर दें, वो चीज़ें हैं। और इसमें इसमें क्या है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसमें क्या है कि आप भी खुद को ही ब्लेम करते हैं। आपको कभी इन पे शक नहीं हुआ, आपकी शक की सुई कभी घूमी ही नहीं। आप के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, आपने इतना टाइम और एनर्जी इन लोगों में वेस्ट किया हुआ है, मैं तो कहूँगी वेस्ट किया हुआ है, और आपके हिसाब से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है कि आपकी हिम्मत नहीं है इनको कन्फ्रंट करने की, इनको पकड़ने की। ये आपके खुद के पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत तरह के लोग इसको देखेंगे, बहुत अलग अलग हालातों में लोग इसको देखेंगे, पूरा साल लोग इसको देखेंगे। तो इसमें यही चीज़ है कि ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास, बट एक ऐसा इंसान एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हुए तो अनेक भी हो सकते हैं, वर्क फ्रंट पे भी हो सकते हैं ये लोग, और फैमिली में भी हो सकते हैं, और बहुत ही किस्मत अच्छी हुई तो दोनों जगह आपको मिल सकते हैं। और मेरे ख्याल आप लोगों के अंदर ना ऐसा मैग्नेट है कि आप ना इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस मैग्नेट को डीएक्टिवेट करना है, ये हमारे हाथ में। अपने मैग्नेट को डीएक्टिवेट करना हमारे हाथ में है, ठीक है, ताकि इस तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट ना करें। एटलीस्ट 2024 हमारा खराब रहा है तो 25 अच्छा रहे। और यहाँ पे ये आपके एनवायरनमेंट की एनर्जी है। तो मैंने बोल ही दिया सारा कुछ कि आपके पास एक ऐसा मैग्नेट है कि इस तरह के लोग, मैनिपुलेटिव लोग, फ़ायदा उठाने वाले लोग, अब्यूज़ करने वाले, मिसयूज़ करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी भले बने रहने वाले, आपकी गुड बुक्स में रहने वाले। सबसे प्रॉब्लम वाली बात पता क्या है आपकी लाइफ में, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अवेयरनेस ही नहीं है इनके बारे में कि ये हैं भी, इनका रोल क्या है, ये क्या कर रहे हैं। आप परेशान तो बहुत हैं, लेकिन आप खुद को ही ब्लेम कर लेते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग की हुई है। ये गलतियां खुद करते हैं, प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन बाद में ना कुछ इस तरह से आपके, जैसे बोलते हैं ना कि मन में घर किया हुआ है और मन को अपने वश में किया हुआ है, वशीकरण जैसा है। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि मून का कार्ड है, कि कोई ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है, कोई वशीकरण कराया, किया कराया, और वशीकरण किया कराया ब्लैक मैजिक क्या है गाइस, क्या है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको क्या है। जो कमज़ोर मन के इंसान हैं, जो इमोशनली बहुत वीक हैं, उन्हीं के ऊपर काम करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, उसके ऊपर आप कराते रहो वशीकरण, और ये सब चीज़ें काम ही नहीं करेंगी, आपके ऊपर काम करती हैं, क्योंकि आप इमोशनली वैसे ही इतने वल्नरेबल हो, आप वैसे ही उनकी मुट्ठी में हो, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से इंट्यूशन आई है कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें आपको भी इंट्यूशन वाइज लगती है कि कुछ किया कराया ब्लैक मैजिक है, तो माँ दुर्गा की पूजा करो, ओम धूम दुर्गाए नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करो, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। सारा का सारा ब्लैक मैजिक जो है वो सब चीज़ें वही ठीक करती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों ही कार्ड से राहु बहुत एक्टिवेट है आप लोगों का। आपके अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखे जाएंगे तो उसमें राहु या तो राहु तो एफ्लिक्टेड ही होता है और नेचुरल मेलिफिक है। तो हो सकता है कि उस तरह की चीज़ें हों कि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो आपकी लाइफ में। तो उससे क्या होता है कि इमोशनल टर्मोइल इंसान की लाइफ में बहुत बढ़ जाता है, उसको इमोशनल
जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत एग्जैजरेट होकर भी दिखती हैं, तो उसके लिए भी यही उपाय होता है कि आप माँ दुर्गा की पूजा करें, क्योंकि राहु शनि इनको तो फिर माँ दुर्गा ही अपने कंट्रोल में कर सकती है, और माँ दुर्गा सारी इविल आई, सारी नेगेटिविटी, इस तरह के लोगों का भी काट वही है। और जितनी आप पूजा कर सके, मैंने तो सबसे सिंपल चीज़ आपको बता दी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं है। इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कराना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि माँ बगलामुखी की पूजा होती है, बट वो आप खुद नहीं कर पाएंगे, वो आपको करानी पड़ेगी। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि माँ दुर्गा, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है ना वो एक इंटेंस फॉर्म है, फिर आगे ना वो मतलब 10 महाविद्याओं में से एक है, फिर वो इंटेंसिफाई होती रहती हैं, उन एनर्जीज के साथ हर कोई ना चल भी नहीं पाता है। तो वो पूजा अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको करानी पड़ेगी, वो अनुष्ठान कराना पड़ेगा, खुद जो करना है। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए है कि ओम धूम दुर्गाय नमः, इसका आप पाठ करते रहें, सब चीज़ें ठीक होंगी। और मैं आपको कह रही हूँ कि आप करके देखें इस 2025 में ना, जिस तरह से आपकी रीडिंग आई है, आप करके देखें, आपके भाग खुल जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ना उस रिलेशनशिप की, क्योंकि आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि मुझे मन से तो लगता है कि भाई मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरा पार्टनर भी मुझे प्यार करता है, लेकिन रिलेशन कैसा हुआ है फिलहाल, होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन हुआ कैसा हुआ है, दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए ऐसी हैं, लेकिन इन लोगों की इंटरफेरेंस से कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, ठीक है। दानवी है, बिल्कुल ही दानव जैसा लगता है, बिल्कुल ही टॉक्सिक हो गया है, रहा नहीं जा रहा है। और इन लोगों के मन के जो एजेंडाज हैं वो भी डार्क हैं, ये डार्क सोल्स होती हैं बहुत बार ना, जो इंसानी रूप लेके आ जाती हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। ढेर सारी डार्क सोल्स हैं आप लोगों के पास, और डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डार्कनेस, ब्लैक मैजिक, किया कराया, इस तरह की चीज़ें, वशीकरण, बहुत ज़्यादा, ये वर्ड्स मैंने आज से पहले किसी रीडिंग में यूज़ नहीं किए, बट ये आज मुझे चैनलाइज हो रहे हैं तो मुझे यूज़ करने पड़ेंगे, इस तरह का है। और उपाय मैंने आपको बता दिया है, और उपाय जब कर लेंगे और आपको राहत मिलेगी तो वापस वीडियो पे आके कमेंट करना कैसा लग रहा है। लवर्स का कार्ड है, कोई आपका जो है ना, जो प्यार है, जो ऑरा है, जो एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए, वो ऐसी है। और 2025 में जिन लोगों के पास पार्टनर नहीं है, वो इस चीज़ को भी महसूस कर पाएंगे कि उन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप को, एक अच्छी बॉन्डिंग को, एक अच्छी फ्रेंडशिप को, एक अच्छी पार्टनरशिप को, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें इज्जत है, प्यार है, केयर है, उस तरह के एक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अगर आप ऑलरेडी मैरिज वाली रिलेशनशिप में नहीं है तो ये एक न्यू रिलेशनशिप आप लोगों के लिए हो सकती है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, या कुछ बिजनेस प्रपोजल मिल सकते हैं, या ये हो सकता है कि शादी के बाद आपको आपका जो है, आपका बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप हो जाए, या अपने पार्टनर की फैमिली के साथ ही, या पार्टनर के साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप भी अगर आप करें, या हो सकता है कि आपके पार्टनर बिजनेस माइंडेड ना हो लेकिन आप उनका नाम डलवा लें, ऑन पेपर उनका नाम डलवा लें। ये चीज़ आपको आपके कारोबार में, आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, जो मुझे यहाँ से मैसेज आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से है गाइस। अभी मैं कुछ कार्ड्स ना यहाँ से देखूंगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ना कप्स की एनर्जी आई है इन वाले डेक्स में से, और पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ 4 कार्ड, 4 में से 3 मेजर अरकाना थे। मेजर अरकाना वो कार्ड्स होते हैं गाइज जो आपकी लाइफ की ना मेजर घटनाएं बताते हैं। जैसे कि शादी है, वो एक मेजर घटना है, कितनी बार होती है, एक बार, ज़्यादा 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 अगर आप किस्मत वाले हैं तो 2 बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी, 20 बार तो नहीं होती, 40 बार तो नहीं होती है ना। लेकिन जो माइनर अरकाना है वो चीज़ें हर रोज़ होती है, रोज़मर्रा की होती है, लाइफ में बहुत बार होती हैं। तो ये कार्ड्स को मैंने इतना डिस्कस इसलिए किया है कि ये बहुत मेजर घटनाएं हैं। ये वाला कार्ड इंटेंस नेगेटिविटी को दिखाता है क्योंकि ये मेजर अरकाना से आया है। ये वाला कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई एनर्जीज को दिखाता है, और मतलब बहुत नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मेंटली बिल्कुल ही किसी को पागल करने की कगार पे हम छोड़ देते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाता है एक इंसान, और उसको समझ नहीं आता है, इतना केओस उसके आसपास हो जाता है। इसीलिए मैंने इनको इतना एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये मेजर घटनाएं हैं जो 2025 में भी मुझे नहीं लग रहा है आपका पीछा छोड़ने वाली हैं। आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो करने पड़ेंगे, भगवान से हेल्प मांगनी पड़ेगी, अपनी इंट्यूशन को बिलीव करना पड़ेगा, और बहुत बहुत
सावधान रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, अपनी इंटीमेट चीज़ें किसी को भी ना बताएं, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी से शेयर ना करें, अपने OTP पासवर्ड किसी को ना बताएं, बहुत सोच समझ के अपनी बातें शेयर करें। और जितना अपनी बातों को कम शेयर करेंगे, मुझे लगता है कि उतना आपको अपनी लाइफ में राहत आएगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स में यही चीज़ रहती है कि देखो, इसको ध्यान से देखो, ये अपने ही हाथों से, बल्कि पैरों से, ठीक है, अपने ही पैरों से अपने जो कप्स हैं उनको खाली कर रही है। और कहाँ डाल रही है? एक जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसा अंधा कुआं जहाँ पे कुछ भी डाल दो तो पता नहीं चल रहा है। तो इसको मैं कैसे डिकोड करूँ? ये डिकोडेशन वही है कि आप ना अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना सत्कार और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा रहे हो और एक ऐसी जगह पे डाल रहे हो जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अंधा कुआं है वो, वहाँ से कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, आप जितना मर्जी बर्बाद करो। और आप लोगों के ना सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न होते हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न वो होते हैं कि दूसरे को तो आपका नुकसान करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, आप खुद का बहुत नुकसान करते हो। आप बहुत प्रो होते हो खुद का नुकसान करने में, ठीक है, खुद को पीछे रखने में, खुद की डिसरेस्पेक्ट करने में, दूसरों को पेडिस्टल में बिठाने में। और अगर दूसरा गलती करे तो भी आप ही सॉरी बोलते होगे। मुझे यहाँ से ये भी परसीव हुआ है कि अगर दूसरा गलती करे तो भी आप ना फटाफट सॉरी बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो हर बात पे सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई, एक बार सॉरी बोलो अगर कोई बात हो ही गई है, अदरवाइज इतना सॉरी बोलोगे तो दूसरा तो आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है। और आप ये भी चीज़ नोटिस करना, जब भी कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, जो इंसान सॉरी बोल देगा ना, चाहे वो सही था, दूसरे वाला इंसान ना उसके सिर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, उसको फिर बहुत दबाएगा, उसको फिर बहुत बेइज्जत करेगा। तो ये भी चीज़ है कि सॉरी किसको बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कितनी बार बोल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये जो आपने पैटर्न अपनी लाइफ में अपनाए हुए हैं, ये करके आप कुछ पा लोगे, तो नथिंग। क्योंकि यहाँ पे ना ये बॉटमलेस पिट बोलते हैं इसको, कि जितना मर्जी डालो वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। तो आपका प्यार, आपका एफर्ट और आपका ये हो सकता है कि जब मैं प्यार करता हूँ इनको या करती हूँ, तो ये मेरा नुकसान कैसे कर देंगे, इनको कभी तो मुझ पे दया आएगी। आपके आपके मन में चलती है कॉन्वर्सेशन, इनको कभी तो मुझ पे दया आएगी, इनको कभी आप पे दया नहीं आएगी, इनको कभी किसी पे दया नहीं आएगी। ठीक है, इनके लिए ना आप एक इंसान नहीं है, शिकार है। इनको एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करके, आपको डिप्रेशन में देख के इनको अच्छा लगता है। हालांकि ये बहुत आपका ध्यान रखते होंगे, अरे मैं तो तुम्हारा बहुत अपना हूँ, मैं तो तुम्हारा बहुत सगा हूँ, कैसे हो गया, तू इस हालत में कैसे रह लेती है। अमूमन ना लेडीज़ के एक दूसरे को इस तरह से ताने मारने की आदत होती है कि ताना भी मार देती हैं और सहेली भी बन के रहती, अरे तू कैसे रह रही है यहाँ पे, तू कैसे जिंदा है। अगर तुम्हें उससे इतना कंसर्न हो रहा है कि ये कैसे रह रही है, कैसे जिंदा है, तो कुछ करो ना उसके लिए। वो ऑलरेडी दुखी है, वो ऑलरेडी डिप्रेस है, और आप उसको ये फील करा रहे हो कि तेरी हालत इतनी ख़राब है, तो यहाँ पे रह कैसे रही है, यानी कि तुझे तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, या तुझे अपना घर तोड़ देना चाहिए, या पता नहीं क्या करना चाहिए, या और फ्रस्ट्रेट और परेशान होना चाहिए। ठीक है, अगर रियल में वो आपकी फ्रेंड है या आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, प्यार करता है आपको, तो उसको ना कोई एक्शन लेना चाहिए आपके लिए कि आपको कुछ राहत मिले यहाँ पे। लेकिन ये कह के आपको और विक्टिम फील कराना कि यार तेरी तो हालत बहुत ही ख़राब है, इससे उनको मज़ा आता है। आपको लगता है कि आपके वेल विशर है, सिंपैथी है उनको आपके साथ, इससे उनको मज़ा आता है। इससे उनको ये भी मज़ा आता है कि देखो मेरी पोजीशन कितनी अच्छी है, ये बेचारी कितनी दुखी है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। और आपने ऐसी सहेलियां, ऐसे दोस्त, ऐसे वर्क प्लेस पे लोग, ऐसे परिवार वाले, ऐसे लोग बहुत इकट्ठे किए हुए अपने पास। मुझे आपकी चिंता हो रही है, एक्चुअल में मुझे आपकी चिंता हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे भाई कुछ पैसे की। हमने इमोशनल मैटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, अब है यहाँ पे कुछ पैसा। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। तो पैसे वाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, या 2025 में आप बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे की एफडी करा दी, या सारा शेयर मार्केट में लगा दिया, या सारा ये कर दिया। आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पॉलिसीज़ ले सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लेनी है, अगर पॉलिसी लेंगे अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। ठीक है, छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी जगह इन्वेस्ट करेंगे,
और पैसा आप बनाएंगे, ये देखो। और ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा हो पैसे वाइज, और आपको बीच बीच में ये भी लगता है कि यार ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, जितना वादा किया गया था, जितना प्रॉमिस था, जितना दिखाया गया था, लेकिन ग्रोथ नीचे नीचे काफ़ी हो रही थी। और 2025 में आपको ये समझ में आएगा कि काफ़ी ग्रोथ हो रही थी। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं और बहुत सारी ऐसी सिप्स होती हैं, बहुत सारे ऐसी सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि उनमें डिप भी आता है बहुत बार, लेकिन वो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और जो ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस है, मुझे लगता है कि आपको एक एक सीढ़ी चढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिर भी पड़े तो आपको पता है कि एक एक सीढ़ी कैसे चढ़ा जाता है। तो यहाँ पे यही है कि एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप, पैसे की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है 2025 में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि 2025 में ना कोई ऐसी चीज़ भी आपकी लाइफ में होगी, कोई डिवाइन प्लान है आपको ना बिग चंक ऑफ मनी देने के लिए। अब बिग चंक ऑफ मनी बहुत तरह से आता है, आपकी कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हो और वो शेयर्स वगैरह स्काई रॉकेट हो जाए एकदम से, वो भी है। आपके परिवार में आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका आपको हिस्सा मिल जाना, ठीक है, आपकी शादी होके उसमें से आपको गिफ्ट्स मिलना, अपने हिस्से का मिल जाना, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना, बिजनेस में कोई ग्रोथ मिल जाना। आपका बिजनेस था, आप उसको ऑनलाइन लेके गए तो आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ गया। तो किसी भी तरह से ना एक्सपेंशन, किसी भी तरह से चीज़ों का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, बेसिकली पैसे का बढ़ना। और जब आपका पैसा बढ़ता है गाइस, तो क्या बढ़ता है साथ में? खुशी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना, मोस्टली बढ़ती है, ठीक है। या हम ये कहें कि पैसा जब भी होता है इंसान के पास तो वो चीज़ बढ़ जाती है जो उसके पास ऑलरेडी है। एक दुखी इंसान को पैसा दोगे तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, एक सुखी इंसान को पैसा दोगे तो वो और ज़्यादा सुखी हो जाएगा, क्योंकि पैसे से बेसिकली हम वही चीज़ें करेंगे जो हम ऑलरेडी करते हैं। अगर हम ऑलरेडी दुख है दुख में हैं, दुख खरीदते हैं, दुख बेचते हैं, तो हम वही ज़्यादा चीज़ करेंगे। और अगर हम सुख सुख बढ़ाते हैं, सुख बांटते हैं, तो वही चीज़ बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मनी इज़ इविल, पैसा खराब है। ये भी रहता है कि पैसा आने से लोग खराब हो जाते हैं, नहीं, लोग पहले से ही खराब थे, पैसा आने से वो चीज़ एक्सप्रेस करने की उनकी हिम्मत हो गई है, ठीक है। वो ईगोइस्टिक पहले से ही थे, बट क्या करें कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो बोलते नहीं थे। अब 4 पैसा आ गया है तो बुद्धि खराब हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा इविल है, इविल हम ऑलरेडी होते हैं। जो भी पैसा आने के बाद आपको दिखता है ना, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बार वो बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एकदम से फिर अंधा पैसा आता है तो पता तो होता नहीं है क्या करें, तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, तो जेल चले जाते हैं या रिहैब में होते हैं। आपके सामने ही है कितने लोग हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, जिनको पैसा संभालना ही नहीं आया, जो सक्सेस जो है उनको संभालनी ही नहीं आई, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। बाप दादा में से किसी ने 2 पैसा देखा ही नहीं था, अब आ गया इतना पैसा, तो क्या करें? तो रिलेशनशिप खराब करते हैं भाई, हेल्थ खराब करते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो यही करेंगे ना। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है कि ये जो पैसा है ना, ये आपकी खुशी बढ़ाएगा, ठीक है। ये पैसा आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगा, इससे आप पैसे से पैसा कमाएंगे। यहाँ पे 2025 में कम से कम ये तो खुशी की बात है कि पैसा कमाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, पैसे की तरफ को आप लोगों का रुझान होगा, पैसा भी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इन लोगों को पहचानेंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट आप बनेंगे, और तभी तो ये एनर्जी आ रही है। एक लूजर के पास तो अगर रिलेशनशिप नहीं टिकती है तो पैसा भी नहीं टिकता है, ठीक है। पैसा भी राजा के पास ही टिकता है। और यहाँ पे है कि सिक्योरिटी फील करना, कप्स का कार्ड है, इमोशंस को लेके सिक्योरिटी फील करना, और ये कार्ड भी आया है। तो इमोशनली सिक्योर फील करेंगे, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बट इनसे सावधान भी रहना है और इनका सफाया भी करना है। इससे पहले कि ये आपका सफाया कर दें, आपने इनका सफाया करना है। सफाया करने का मतलब क्या है कि बहुत बार लोग हमारे साथ रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं कि हम उनसे ना कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, हम उनसे अपना एक दायरा कम कर सकते हैं। हो सकता है आप इनसे हंस के ही मिलो, ठीक है, हो सकता है आप इनसे पहले से भी मीठे से बात करो, लेकिन मेंटली अपने आप को आप डिटैच करो, और आप कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड आ जाना और बहुत बहुत प्यारा कार्ड होता है। शादियों का कार्ड है ये, बहुत अच्छी पार्टनरशिप का कार्ड है, बहुत अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। और यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स है, ये तो बिल्कुल ही प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, और प्रोस्पेरिटी से मिलने वाली खुशी और उस खुशी को अपने परिवार के साथ मिल बैठ के एंजॉय करना,
सबके लिए कुछ ना कुछ करना और अपने लिए बहुत कुछ करना और मेंटल पीस को फील करना, मतलब एक ऐसा पैसा आपकी लाइफ में आना कि आप मेंटल पीस को फील करेंगे, एक ऐसा पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आना जो आपकी रूह को भी सुकून देगा, जो आपके इंटरनल हिडन एजेंडाज हैं, जो ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ये जो इमोशनल लेवल इतना ज़्यादा है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो उसको भी टैकल करने में, उसको भी ठीक करने में आपकी मदद करेगा, जो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही आपका फ़ायदा उठाएगा कि ये तो बहुत इमोशनल है। मोस्टली यही होता है ना, अगर सामने वाले को पता चले ये बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, तो वो आपका फ़ायदा उठाने लगता है। इसको पता होगा कि ये इमोशनली डिपेंडेंट है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं उठाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पे कि जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो क्या करें, तो उनके रिलेशनशिप इंप्रूव्ड होंगे, ये लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, ये अपने आप से नहीं जाएंगे, क्योंकि एक भी कार्ड नहीं आया जस्टिस का, वर्ल्ड का, जजमेंट का, इनका आपने ही करना है। यहाँ पे फ्री विल आपको दे रहा है, 2025 आपको फ्री विल दे रहा है कि देखो भैया मैं आ रहा हूँ, मैं सामने लाऊंगा इनको। अब तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए कि तुम इनको गले से पकड़ के धक्के देके अपनी लाइफ में से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ही फ्री विल दे दी है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ गाइडेंसेस, हमारे लिए क्या गाइडेंसेस है, क्योंकि गाइडेंसेस ही आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। अब यहाँ पे है न्यू विजन है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे है हीलिंग, और यहाँ पे है क्लिंगिंग टू दी पास्ट। यस, आगे गाइडेंस आपके लिए ना, क्लिंगिंग टू दी पास्ट है, तो पास्ट के ऐसे एजेंडाज हैं कैंसर सोल ट्राइब, और मुझे लग रहा है कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं आप लोगों के, जिसमें आप उलझे हुए हैं। हो सकता है बचपन में आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हों जिन्होंने आपको बहुत अब्यूज़ किया हो। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने तो सब कुछ ठीक ठाक ही किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ वही काम किया है जो पेरेंट्स करते हैं। इमोशनल सपोर्ट आपको ना दिया हो, वैलिडेट आपको ना किया हो, इमोशनल नीड्स बेसिकली पूरा ना किया हो, क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं लाइफ में, ज़्यादातर पेरेंट्स यही होते हैं कि खाना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, और हम क्या करें, यही तो है हमारा काम। बच्चे को प्यार करना भी आपका काम है। तो दे आर इनकेपेबल ऑफ लविंग, दे आर इनकेपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। अब वो उनकी है लिमिटेशन, हो सकता है उन्होंने भी अपनी चाइल्डहुड में इस तरह की चीज़ें देखी हों कि उनको प्यार करना, प्यार एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने प्यार नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, वो सीखे ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में लैक ऑफ लव फील करते हैं कि प्यार की कमी है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो ये प्यार की कमी जो है बचपन से ही आप फील कर रहे हैं और उसके साथ आप चिपके हुए हैं। सो ग्लिच यहाँ पे क्या है, चेंज कैसे करें अब इस चीज़ को, ये पैटर्न बन गया है, इसको चेंज करना है सेल्फ लव के साथ। सेल्फ लव क्या होता है, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद के लिए आवाज़ उठाना, खुद की नीड्स को बताना कि भाई मुझको भी ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और किसी भी रिलेशनशिप में अंधाधुंध जो होता है ना कि बस दिए ही जा रहे हैं कि ठीक है ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है प्यार किए जा रहे हैं, ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि सामने वाला मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं कोई वैल्यू नहीं रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ पे चले जा रहे हैं कि मैं इतना प्यार करूंगी तो ये भी करेगा या करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको आदत पड़ जाएगी सिर्फ प्यार करवाने की, सिर्फ लेने की आदत पड़ जाएगी, देना वो भूल ही जाएगा। तो आपको ये पास्ट के जो पैटर्न्स हैं इनसे बाहर निकलने की, इन पे काम करने की ज़रूरत है। कैसे होगा ये, थ्रू हीलिंग होगा। हीलिंग, अब हीलिंग भी एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है और बहुत फैंसी वर्ड है, और लोग लाखों लाखों रुपए हीलिंग्स में खर्च करते हैं, और हीलिंग एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई है ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हीलिंग कोई ऑपरेशन थोड़ी ना है कि आपको स्टिचेस लगे होंगे, ये होगा वो होगा, आपको पता चलेगा कि हुई है कि नहीं हुई है। हीलिंग तो एक बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं बोलूँगी सेल्फ हीलिंग करें। सेल्फ हीलिंग कैसे होती है, अपने ट्रॉमास को, अपने बैड एक्सपीरियंसेस को, अपनी लाइफ के जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, उनको लिखें, हर रोज़ लिखें। जर्नलिंग की आदत डालें। कुछ भी बुरा हुआ, आज का दिन कैसा हुआ है, आज का दिन कैसा होना चाहिए था, आज आपने क्या गलती की है, आज आपने क्या सीखा, वो सब कुछ लिखें। डायरी को अपना दोस्त बनाएं, रोज़ लिखें, उसको रोज़ लिखें, उससे सीखें, आगे बढ़ें। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस, शेमफुल हैं, जो बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में आपके ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो हमारी चीज़ें हैं ना, उसमें लोग हमें जज करते हैं कि अच्छा तुझे अपने पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम है, तो वो हम नहीं बता पाते। बहरहाल तो हम जान ही नहीं पाते हैं, पेरेंट्स को हम इतना प्यार करते हैं कि पहली बात तो हम जान नहीं पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा। हम यही मानते हैं कि पेरेंट्स तो मेरे अच्छे थे। सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं,
और बहुत बार आपको स्कूल में बुली किया जाता है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, बहुत बहुत और चीज़ें हो जाती हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर पाऊँगी। तो आपके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि लोग एक दूसरे को किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं, उनको लिखिए, उनको फाड़ के फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए, और जलाने के बाद जो ऐश बचती है ना, उसको आप फ्लश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उस एनर्जी को। ये इस तरह से हीलिंग करेंगे आप, ठीक है। कोई बहुत साइकोथेरेपी में जाने की और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रुपए देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप इतना मोटा खर्चा नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, 2025 आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है। अब इतनी नेगेटिविटी को एक इंसान ट्रांसफॉर्म हुए बिना अपनी लाइफ में से निकाल पाएगा, और कुछ अच्छा जो उसकी कार्ड्स उसे दिखा रहे हैं कि हम देंगे, ठीक है, जो प्रॉमिस है 2025 का, तो वो कैसे पूरा होगा? ये इंसान बदलेगा। ये जो इंसान जो है ना, जो अभी रीडिंग को सुन रहा है, ये सब ये चीज़ें कर ही नहीं सकता। ये बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है। इसके मन में तो ये भावना है कि इस रिलेशन के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, जी ही नहीं सकता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता अपने आप को। तो ये इंसान को बदलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ तो ऐसा होगा 2025 में मेजर, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना से आया है, ठीक है। ये डेक में डेक डिफरेंट है, बट ये मेजर अरकाना है। कुछ तो ऐसा होगा कि लाइफ ना बिल्कुल ही 180 डिग्री बदलेगी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सोचा नहीं है, समझा नहीं है। इस तरह की चीज़ें मैंने बोला है, फ्रॉड, इमोशनल फ्रॉड, जो लोग आपको धोखा देते रहे वो सामने आएंगे आपके, बच नहीं पाओगे, कन्फ्रंटेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास चॉइस ही नहीं बचेगी उनके साथ कैरी करने की, कैरी फॉरवर्ड करने की। उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। न्यू विजन है, तो लाइफ ना आपकी जैसे होता है कि बिल्कुल ही नए सिरे से बदल जाना, नया ही सब कुछ हो जाना, आपका बदल जाना, आप में नयापन आना, न्यूनेस आना, न्यू बिगनिंग होना। और मोस्टली ये करियर के रिगार्डिंग मुझे लग रही है कि बहुत बहुत करियर ओरिएंटेड आप होंगे, तभी इतना पैसा बना पाएंगे, तभी इस तरह की चीज़ें आई हैं। और जब आप करियर पे फोकस करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, पास्ट को मैं नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दीजिए, मैं बोलूँगी कि पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो हैं, उनको आप ना डील करें, एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, माने कि ये चीज़ थी, ठीक है। वो ट्रॉमा यही चाहते हैं कि भैया मानो तो सही कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है। वो यही चाहते हैं। एक्सेप्टेंस अपने आप में एक हीलिंग है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स में ना इमोशंस के रिगार्डिंग ही लूँगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बताओ, अब इस कार्ड को थोड़ी ना पता था कि ऑलरेडी ये कार्ड आया हुआ है, लेकिन कार्ड्स को सब पता होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसी क्या बातें हैं गाइज जो आपको परेशान करती हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप उलझे हुए हैं। हो सकता है मैं भी आपका कुछ ना कुछ गाइडेंस दूँ आपको, ठीक है, कि उसमें से पर्टिकुलर चीज़ में से आप कैसे निकल सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, और जो जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो जो चीज़ें अच्छी लग रही है, चाहते हो 2025 में, वहाँ पे आप क्लेम कीजिएगा, मन में भी कीजिएगा, कमेंट करके भी कीजिएगा, यूनिवर्स को बताइएगा, थैंक यू बोलिएगा कमेंट्स में ना यूनिवर्स को, जो जो पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और जिन नेगेटिव चीज़ों से आपका पीछा छूट रहा है, मेरे ख्याल वो भी तो पॉजिटिव हो गया ना आप लोगों के लिए। तो आप क्लेम कीजिएगा जरूर से इस रीडिंग को, और जो जो गाइडेंसेज हैं उन पर बहुत फोकस कीजिएगा। आपके केस में आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके मन में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सवाल हैं अपने पास्ट को लेके, एजेंडाज को लेके, आपके साथ जो जो कुछ हुआ पास्ट में उस सब को लेके, उसके भी आंसर 2025 देगा आपको। आप अपने ऊपर काम तो करके देखिए। 2025 ना आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है, मतलब अलग ही इंसान आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर से आया है यहाँ पे, हीलिंग आया है, और यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिक्रिएट कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा दूसरों पे इन्वेस्टेड हैं आप लोग, थोड़ा सेल्फ केयर, सेल्फ लव कीजिए, ये कार्ड यही कहता है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब देखो, यहाँ से ड्रीम आया है तो यहाँ से भी ड्रीम आया है। तो जो भी आपके सपने हैं, बहुत बार आप सपनों को गिव अप कर देते हैं अपनों के लिए। बहुत बार आप कैपेबल ही नहीं समझते अपने आप को, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा सेल्फ डाउट आपके अंदर भर दिया कि तू कैसे कर लेगी, तू कैसे कर लेगा, तू और ये कर लेगा, तू और ऐसे कर लेगी, इस तरह की चीज़ें, या तू कैसे करेगी। बहुत बार ना बहुत नियर एंड डियर होता है, हम उसके पास जाते हैं कि यार मैं ना ये करना चाहता हूँ, एक ये करना चाहती हूँ। हम सुनना तो ये चाहते हैं कि वो हमारा हौसला बढ़ाए, पर वो तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा तू कैसे कर लेगी ये, और बस भर दिया आपको सेल्फ डाउट से। तू ये कैसे कर सकती है, तुझे लगता है तू ये कर लेगी, बस। आप सुनना क्या चाहते थे, उसने सुना क्या दिया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको अपने सपनों में फेथ रखना है भाई। दूसरे आपको नहीं देंगे वो हिम्मत, वो हौसला,
की चीज़ें ठीक हो जाएं। और आई कैन फील फॉर यू, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस यहाँ पे ना एनर्जीज फील हो रही है गाइस। कैंसर सोल ट्राइब की बहुत बहुत ज़्यादा आपका ना, आपको यूज़ किया गया है, आपके मन के साथ खिलवाड़ किया गया है, इवन कि आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया गया है यहाँ पे। और जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है ना, जहाँ से हम चलते हैं, जहाँ से हमें कमांड मिलती है, मुझे लगता है बहुत सारी उल्टी सीधी कॉन्ट्राडिक्टरी कमांड्स आप लोगों को दी हुई है। बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी कमांड्स दे देना, उसमें क्या होता है कि एनर्जी आपकी ऐसे भी लग रही है, ऐसे भी लग रही है, एक टग ऑफ वॉर, एक कंस्टेंट गिल्ट पे हैं आप लोग ना, कंस्टेंट फीलिंग ऑफ शेम, कंस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाता हूँ, कंस्टेंट फीलिंग ऑफ लैक एंड बहुत ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ है फिलहाल। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी हुई मुझे लग रही हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। अगर अगर जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी गाइस अपनी लाइफ में, 2025 में या 24 में मिल सकती है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं उस टाइम पे तो गो अहेड। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ भी जो आपके मन में है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो जो है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। अब ये नो आया है, तो ये नो किस रिगार्डिंग आया है मैं देख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ना ये नो आया है क्योंकि ये डेक उल्टा ही है, अभी उल्टा आया, बट रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। किंग ऑफ कप्स के रिगार्डिंग आया है कि किंग ऑफ कप्स क्या होता है कि कुछ एक ऐसी रिलेशनशिप होती हैं बहुत बार ना, हो सकता है अभी आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, या हो सकता है अभी कोई आपकी लाइफ में हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये आया है कि इंसान वो ठीक है, आप भी ठीक है, रिश्ता भी ठीक चलेगा, लवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं इमीडिएट जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है वो हीलिंग है। अपने ट्रोमास की हीलिंग पहले करें और उस रास्ते पे बाद में चले। अगर आप ट्रोमेटाइज्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो जैसे कि कहूँगी आप बीमार हैं, तो आप एक हेल्दी रिश्ता कैसे बना लेंगे जब आपकी खुद की एनर्जी खराब है, ठीक है। तो आप उस रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अभी खुद पे ध्यान दें, खुद की हीलिंग करें, 1 2 3 4 महीना खुद पे काम करें, उसके बाद उसमें गो अहेड है आप लोगों को, उसके बाद उस पर चलें। और इम्प्रूविंग हेल्थ है, और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप लोगों की हेल्थ, अब ये हेल्थ ही आया है, अब इसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ तो है ही है, लेकिन फिजिकली आप लोग बहुत बीमार मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एनर्जीज बहुत डाउन है और एनर्जीज की बैंड बजी हुई है। तो पहले अपनी हेल्थ तो ठीक करो, सेहत ठीक करो, अपना मन ठीक करो, अपने मन की हीलिंग करो, अच्छा फील करो, उसके बाद किसी के साथ इन्वॉल्व हो। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, मैंने बोला है ना कि अगर किसी के साथ आप इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, इवन शादी करना चाहते हैं, तो 3 4 महीनों का गैप दो, अपने ऊपर काम करो, तब ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी आप लोगों के लिए। एंड गाइज यहाँ पे ना मैं लास्ट ले रही हूँ, भगवान शिव से ले रही हूँ कार्ड्स। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। अब आप लोगों के मन में ढेर सारा ग्रज है, ग्रज होल्डिंग है, और अगर मैं चैनलाइज करूँ इस चीज़ को, आप मानो या ना मानो, ये ग्रज जो है आपके बचपन में किसी के साथ है। बचपन में कोई भी हो सकता है, ये आपके सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, बचपन से जो आए हुए रिश्ते हमारे होते हैं, बहुत बार स्कूल मेट्स होते हैं हमारे। तो बचपन में कोई भी, कोई पड़ोसी हो सकता है, किसी के साथ ग्रज होल्डिंग है, किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, किसी ने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है बचपन में कि ये जो फीलिंग्स मैंने पकड़ी थी कि यार ये इंसान नहीं है, इसके अंदर इंसानियत नहीं है, ये ऐसा कैसे कर रहा है मेरे साथ, ये फीलिंग्स हैं। ये कोर कोर जो भी इस रीडिंग को देखेंगे ना, उनका कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कोर वाला कॉन्फ्लिक्ट, सबसे अंदर बैठा हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो चीज़ है ये। और ढेर सारा शेम इन्वॉल्व है, ढेर सारा गिल्ट इन्वॉल्व है। वो इंसान ऐसी पोजीशन पे था कि आपको बहुत टाइम तक तो यही लगता रहा कि शायद गलती आपकी है। और मोस्टली इस पोजीशंस पे ना हमारे प्राइमरी केयर गिवर होते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, पास्ट में जाके पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, अब माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है। मैं नहीं बोलूँगी आप उनको माफ़ करें, अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो स्टे विद इट। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं कह रही है कि आप पॉजिटिव हो जाओ, उनके साथ आप जाके उनको गले लगा लो, नहीं। जो टॉक्सिक इंसान है, जो नेगेटिव इंसान है, वो आपका नुकसान ही करेगा। आप खुद को माफ़ करो गाइस, आपने खुद को माफ़ नहीं किया हुआ, आप खुद को सजा दे रहे हो एक ऐसी चीज़ की जो आपने की ही नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं थी। वो जो भी हुआ, जो भी था, जैसे भी आपको परेशान किया गया, जैसे भी आपको शेमफुल फील कराया गया, गिल्टी फील कराया गया, ठीक है, आपने खुद को पॉजिटिव खुद के लिए करना है। नहीं कर पा रहे हो दूसरों के लिए, मत करो। आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है दूसरों को खुश करने का। स्नेक है प्योरिटी, ठीक है, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। और आप वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सप्रेस किया हुआ है, ढेर सारा आपके अंदर भी भरा हुआ है,
मैं जहर ही बोलूँगी यहाँ पे, मतलब नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, एंग्स्ट, हेट्रेड। हो सकता है बाहर से आप बहुत प्यारा प्यारा बोलते हो, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप में से बहुत सारे लोगों को थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ना गला खराब होता है बहुत जल्दी जल्दी, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, या बचपन में ही हो सकता है कि टॉन्सिलाइटिस के आप लोगों के ऑपरेशन हो रखे हों। गले की प्रॉब्लम, गले में चोकिंग, कोई भी प्रॉब्लम हुई, गले में सांस आना बंद हो गया, गले में चोकिंग, गले के इन्फेक्शंस, थायराइड, इस तरह के इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के और क्या चीज़ें होती हैं कि आप अपने मन की बात किसी को कह ही नहीं पाते हैं, या बड़ी हिम्मत करके कहते हैं तो सामने वाला सुनता नहीं है, सुन लेता है तो डिसरिगार्ड करता है, या फिर आपको मिसअंडरस्टूड आप रहते हैं, या तो आप सही से बात कह ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही चुप रहते हैं। अगर आप वो इंसान हैं कि आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं या आपको बोलने ही नहीं दिया जाता है, तो आपके बहुत सारे आपको थायराइड के इश्यूज होंगे ही होंगे। थायराइड की मेडिसिन पे, आप थायरोक्सिन पे चल ही रहे होंगे। तो यहाँ पे है कि अपने थ्रोट चक्रा को आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ना एक चैंटिंग होती है, ये वाली जो चैंटिंग होती है जो गले पे आप फील करते हो इसको, या ओम की चैंटिंग या की चैंटिंग जो भंवरे की गुंजार होती है, तो ये आप करें, ये आपके लिए प्राणायाम है एक तरह से। और यहाँ पे है क्रॉसवर्ड, चूज द राइट पाथ। तो 2025 आपको ना एक ऐसे चौराहे पे, दोराहे पे नहीं, चौराहे पे लाके खड़ा करेगा कि आपको कन्फ्यूजन होगा, और भगवान शिव की शरण में या जिसको भी आप मानते हैं उनकी शरण में आना पड़ेगा कि ये भगवान 4 चॉइसेस हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे कहाँ जाना है, और एक गलत चॉइस मेरी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर सकती है, एक सही चॉइस मेरी लाइफ को बिल्कुल सही कर सकती है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करो। ये आएगा, ये टफ चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी 2025 में। लॉ ऑफ कर्मा है, रीपिंग व्हाट यू सो, और 2025 में कर्मा लौट के आएगा उन पे भी, क्योंकि 2025 जो है ना 9 है, टोटल जोड़ा जाए 2 + 0 + 2 + 5 तो 9 है। 9 होता है कंप्लीट नंबर, यानी कि जो कुछ हुआ वो अब लौट के आएगा अपने सोर्सेज पे। आपने जो किया है आप वो फील करेंगे, जो आपके साथ बुरा हुआ है जिन्होंने किया है वो उसको फील करेंगे, तो जो आपने बोया है बेसिकली वो आपको 2025 में काटना पड़ेगा। तो ध्यान देना कि आपने क्या बोया था, और जो बोया था अगर उसकी फसल अच्छी नहीं आ रही है, सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक दोबारा से वही सब मत बोना। डिस्ट्रॉयर है, मेजर चेंज है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ना बैठे बैठे नहीं आती है कि आप मॉल में बाजार में मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए, नहीं भाई। ट्रांसफॉर्म होते हो आप अकेले में, अंधेरे में, डार्क फेज में, डिप्रेशन में। तो मेजर चेंज है आप लोगों की लाइफ में, इस तरह की चीज़ें आएंगी। मेरा मन नहीं कर रहा है बोलने का, पर जैसे एक डॉक्टर है, अगर सामने किसी को कैंसर है, क्योंकि आप कैंसेरियंस है, अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा। उसको अच्छा तो नहीं लगता कि ये चीज़ है, बट उसको बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब आपका ये ट्रीटमेंट है। तो आपकी लाइफ में भी ये जो लोग हैं ना ढेर सारा कैंसर फैला रहे हैं, ढेर सारा, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मुझे आपको बताना पड़ेगा, सही से गाइड करना पड़ेगा। तो किसी मेजर चेंज से आप लोग गुजरेंगे 2025 में, जो आपको बदल के रख देगा। फॉर टाइम बिंग आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ढेर सारे आपके रिश्ते टूट सकते हैं, ढेर सारा उथल पुथल जिसको बोलते हैं ना, देखो उथल पुथल हो गई है, ढेर सारी उथल पुथल मचेगी। लेकिन अगर खुद का साथ दिया ना गाइस, तो खुद को पालोगे, एक अच्छी लाइफ बना लोगे। अगर हमेशा से डर गए, घबरा गए, पीपल प्लीज करने लगे, दूसरों की बात मानने लगे, तो फिर हमेशा के लिए लाइफ में अपना मिसयूज करवाओगे। और फिर उसके लिए अगर वो आपकी चॉइस है ना, तो फिर उसके लिए सल्क नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, फिर उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भाई ये मेरी नियति है, मैंने खुद चुना है, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने को तैयार हूँ, बट इनको छोड़ने की हिम्मत मेरी नहीं है। फिर ब्लेम गेम नहीं खेलना है, फिर विक्टिम नहीं बनना है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी कैंसर सोल टाइप। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, क्या हिडन एजेंडाज हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और कोई सलाह मेरी चाहते हैं, तो मेरी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं, काउंसलिंग के सेशन रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सेशंस रहते हैं, न्यूमरोलॉजी के, नेम चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, आपकी रिस्ट वॉच को एनालाइज करके उसमें चेंजेस करा के आपकी डेस्टिनी को चेंज करना, डेस्टिनी में
ग्लिचेस पैदा करना ताकि डेस्टिनी बदल सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी जो है फिक्स है। डेस्टिनी में 33% आपके हाथ में रहता है, 66% आपके हाथ में नहीं रहता है। तो 33% पे आप लोग ज़रूर काम करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही थेराप्यूटिक और बहुत ही साइकोथेरेपी वाली थेरेपी हुई है। इससे ना बहुत बार ना ऐसी रीडिंग आती है कि थेरेपी, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को थेरेपी ही रिक्वायर्ड है, और ढेर सारी थेरेपीज़ भी आप करेंगे और ढेर सारी हीलिंग आप खुद सीखेंगे, क्योंकि हीलर वही लोग इंसान बनता है जिसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फेस किया होता है। तो आप हीलर बनेंगे। मून आपका प्लेनेट है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इंट्यूशन पे आप काम करेंगे, इंट्यूशन बेस्ड काम आपको सूट करेगा। आप में से बहुत लोग हैं जो ऑकल्ट के फील्ड में आएंगे, जो टैरो सीखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, जो सीखेंगे कि यार मुझे देखना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे ठीक करनी है। जब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करते हो, फिर आप उसके टीचर बनते हो, मास्टर बनते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग रेकी सीखेंगे, हीलिंग सीखेंगे, डीएनए हीलिंग सीखेंगे, और एंजल गाइडेंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड हीलर बनेंगे, रीडर बनेंगे। वो मुझे यहाँ से फील हो रहा है। और अगर आपका ऐसा है कि आपका मन करता है, तो 2025 है कि आप एनरोल कीजिएगा इन सब चीज़ों के लिए और अपना नॉलेज बढ़ाइएगा। अपने आप को हील करना है, अपनी हीलिंग के थ्रू अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को, आने वाली को हील करना है, और अपनी पूरी अर्थ को भी हील करना है एक तरह से। जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता है तो हमें चीज़ें समझ में आती है कि मेरा दायरा मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक ही नहीं है, सभी बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। ऐसा भी फील होगा आपको आगे आगे जाके, क्योंकि ये पोटेंशियल मैं आपके अंदर देख रही हूँ। जिसने जितना दर्द सहन किया होता है ना, दुख सहन किया होता है, वो ही दूसरे के दुख को मिटाने के लिए कुछ करता है। जिसकी खुद ही गद्दे तकियों पे बहुत मलमल में, मखमल में बीत गई जिंदगी, उसे क्या पता दुख, वो क्यों किसी का दुख दूर करेगा जब उसकी खुद की लाइफ में दुख नहीं है, उसका खुद को एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उसको लगता है कि सबकी ऐसी मज़े से कट रही है। ठीक है। सो बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, बहुत बहुत मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। मेरी प्रेयर में कैंसर सोल ट्राइब आप हमेशा रहेंगे। बहुत अपना ध्यान रखना है, और 2025 में बहुत बहुत ध्यान रखना है। और अगर कभी भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि आपको मुझसे कंसल्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहता है, इस वीडियो के ऊपर भी मेरा नंबर डिस्प्लेड है, टीम का नंबर है, तो वहाँ से आप अपनी पेड कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।